क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अच्छा निदा, एक बात कहूं तुमसे? निदा, मैं जानता हूं तुम मुझे एक दोस्त की हैसियत से पसंद करती हो, मगर क्या तुम मुझे सच्चे दिल से नहीं चाह सकती? वेल माय डियर फ्रेंड आमिर, सच में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। निदा, निदा, अच्छी पागल लड़की है, अभी आई अभी चली गई, फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? वैसे तुम शॉपिंग किसके लिए कर रही थी? मेरा मतलब है खुद के लिए या फिर किसी और के? बाबा का बर्थडे है, बस उनके लिए गिफ्ट लेने आई थी और अम्मा भी के लिए कुछ सामान लेना था। शावेज अंकल का बर्थडे? तो फिर तो मुझे भी उनके लिए गिफ्ट लेना चाहिए। मेरा मतलब है अंकल हैं वो मेरे, और अब तो उस्ताद भी हैं। इनवाइट तो करेंगी ना आप मुझे? आई एम रियली सॉरी शहाब, एक्चुअली ये हमारा फैमिली फंक्शन होता है, हम किसी को इनवाइट नहीं करते। तो क्या मैं गैर हूँ? मेरा मतलब है आप हमें अपना नहीं समझती क्या? नो नो, आई डिडंट मीन इट। अभी अभी आपने ऐसा बोला। शावेज अंकल और बाबा इतने पुराने दोस्त हैं और आपने पल में पराया कर दिया हमें। मेरा ये मतलब नहीं था। ओके फाइन, आप आ जाइएगा, यू आर इनवाइटेड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ये मुफ्ते का इनविटेशन नहीं चाहिए मुझे। ओफो, आप तो सच में नाराज हो गए। आई एम रियली सॉरी। अरे रिलैक्स रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड, ये आपका फैमिली फंक्शन है, इट्स ओके। वेल, मुझसे तो सारा इंटरव्यू ले लिया आपने। ये बताएं कि आप मॉल में किस लिए आए थे? भाई लंच टाइम में लंच करने निकला था, आप दिख गई मुझे, सोचा आपके साथ गपशप हो जाए। ओके, मेरे ख्याल से चलते हैं, बहुत देर हो रही है। श्योर, व्हाई नॉट। निदा तो हाँ, मैं घमंडी और खुदसर लड़की, यही कहा था ना तुमने? कहा तो था, लेकिन हूँ मैं खुदसर और घमंडी लड़की, क्योंकि लोग मुझे इसी तरह चाहते हैं और इसी तरह पसंद करते हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जो भी था, जो भी मुझे देखता है वो पहली नजर में ही मेरे शहर में खो जाता है। तुम जैसे लड़कों की तो मुझे परवाह भी नहीं है। तुम जानती भी हो तुम क्या बोले जा रही हो। पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ खुदसर और घमंडी समझता था, लेकिन नहीं, तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। तुम्हें अपने सिवा किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती है, और यही वजह है कि आज तुम इतनी खुदपरस्त बन चुकी हो। मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हूँ या तुम? सब कुछ जानती हो तुम्हारे बारे में। सारी जिंदगी अपने सौतेली माँ के हिसार में गुजार दी। उस औरत की तो तुम इज्जत कर नहीं सके, किसी और की इज्जत क्या करोगे? शट अप निदा, मेरी माँ का नाम मत लो। क्यों? तुम किसी के बारे में जो मर्जी आए वो बोलते रहो, जरा सी हकीकत तुमसे सुनी नहीं गई? बहुत तकलीफ हो रही है। सब कुछ जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों के बारे में। सारी जिंदगी अपने बाप के पैसे पे अय्याशी की होगी और फिर उसी पैसे से बिजनेस खोल के अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझ रहे हो। अब खुद ही फैसला कर लो कि कौन है कॉम्प्लेक्स का शिकार, मैं या तुम? आइंदा मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले हमारी इस मुलाकात को याद कर लेना। समझ आई तुम्हारे?
निदा, बेटा तुम इस वक्त ऑफिस में? खैरियत तो है? वो डैडी मैं क्या हुआ? कोई काम था बेटा मुझसे? जी नहीं, एक्चुअली बेटा तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब खैरियत तो है? नहीं नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस मुझसे मिलने आई थी। तुमसे मिलने आई थी? क्यों? असल में निदा ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, आपका हाथ बढ़ाना चाहती है ये। क्यों निदा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी ऐसी बात है। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। डैडी मुझे देर हो रही है, मैं चलूं? अभी तो आई हो बेटा तुम, अंदर चलो मेरे साथ केबिन में, कॉफी मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैंने कितना कुछ कहा उसे, कितनी इंसल्ट की उसकी माँ के बारे में भी क्या कुछ कह दिया, मगर उसने डैडी से मेरी शिकायत नहीं की, एक लफ्ज भी नहीं कहा उसने मेरे बारे में। क्या वो सच में इतना अच्छा है, या वो भी हिना की तरह सिर्फ दिखावा करता है? सब कुछ जानती हो तुम्हारे बारे में, सारी जिंदगी अपने सौतेली माँ के हिसार में गुजार दी। उस औरत की तो तुम इज्जत कर नहीं सके, किसी और की इज्जत क्या करोगे? सब कुछ जानती हो तुम्हारे बारे में, सारी जिंदगी अपने सौतेली माँ के हिसार में गुजार दी। उस औरत की तो तुम इज्जत कर नहीं सके, किसी और की इज्जत क्या करोगे? जरा सी हकीकत तुमसे सुनी नहीं गई, बहुत तकलीफ हो रही है। सारी जिंदगी अपने सौतेली माँ के हिसार में गुजार दी। उस औरत की तो तुम इज्जत कर नहीं सके, किसी और की इज्जत क्या करोगे? क्या बात है बेटा, जब से यूनिवर्सिटी से आई हो इस तरह कमरे में बंद हो और यूं उदास और खामोश अभी तक बैठी हो। सुबह भी रोते हुए गई थी। कुछ नहीं अम्मा भी। अब अपनी अम्मा भी से भी छुपाओगी? नहीं अम्मा भी, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों दिल उदास हो रहा है। ये दिल भी कितनी अजीब चीज है ना, कभी इतना खुश हो जाता है कि खुशी की वजह ही समझ में नहीं आती, और कभी इतना दुखी हो जाता है कि आंखों को भिगो देता है। अरे बेटा, सारी बात जज्बों और एहसासात की है। ये जज्बे और एहसासात ही हैं जो हमारे दिल को कभी खुशी और कभी गमगीन कर देते हैं। ठीक कहती हैं। अच्छा बताओ, सुबह हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था अम्मा भी। आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हैं? अच्छा छोड़े ये बातें, ये बताएं कि आपको अपना सामान कैसा लगा? मैं कोई चीज भूल तो नहीं गई? मैं पूछ क्या रही हूँ, तुम मुझे शॉपिंग की बातों में उलझा रही हो। जब आप जानती हैं कि मैं बात छुपाऊंगी तो
मत पूछे ना प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं पूछती, मगर ये अपने चेहरे से उदासी खत्म करो। तुम्हारा उदास चेहरा देख के मेरा दिल घबराता है। अब खुश? हाँ, आराम करो। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, खुशी की बात तो है। अच्छा, तो फिर मुझे भी बताएं। भाई निदा आई थी आज ऑफिस शहाब से मिलने। निदा ऑफिस आई थी शहाब से मिलने? भाई हम हमेशा उसको समझते थे कि वो कितनी लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, मगर आज मुझे पता चला कि वो कितनी सेंसिटिव है, उसको कितना मेरा ख्याल है। भाई वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, अपने डैडी का हाथ बटाना चाहती है। ऑफिस? हाँ, इस बात पर तो मैं भी बहुत हैरान हुआ, मगर बेटा मुझे खुशी इस बात की है कि उसने ऐसा सोचा, उसे ख्याल आया, वरना बेटा उसको कहाँ इस तरह से ख्याल आता है। ये सब कुछ आपसे निदा ने खुद कहा है? नहीं, शहाब से। मैं तो जब उससे मिला हूं तो उस वक्त वो वापस जा रही थी। खैर बेटा, मैं जरा चेंज करके आता हूं। निदा शहाब से मिलने क्यों गई? वो तो उसे पसंद भी नहीं करती, हर वक्त उसके बारे में बुरा भला कहती रहती है। फिर अचानक उससे मिलने उसके ऑफिस चली गई। आखिर ऐसी क्या बात है? सब कुछ जानती हो तुम्हारे बारे में। सारी जिंदगी अपने सौतेली माँ के हिसाब में गुजार दी। उस औरत की तो तुम इज्जत कर नहीं सके, किसी और की इज्जत क्या करोगे? जरा सी हकीकत तुमसे सुनी नहीं गई, बहुत तकलीफ हो रही है। कहीं वो, अरे कहीं वो रात वाली बात पर तो परेशान नहीं है जिसकी वजह से उसने मुझे भी इतना कुछ सुना दिया था? ओफो निदा, तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं कब क्या कर बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप मैंने आपको इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? आपके लहजे से, और लहजे दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं। इतना तो जान गई हूं कि आप परेशान हैं। वैसे अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। तुम्हारी बहन आई थी आज मेरे ऑफिस। जानती हूँ, लेकिन क्यों आई थी ये नहीं जानती। मुझे मेरी औकात याद दिला के गई है, इंसल्ट की है मेरी। क्या? आपकी इंसल्ट करने? मुझे कुछ भी कहती मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उसको मुझे माँ का ताना नहीं देना चाहिए था। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी शहाब। निदा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं,
आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी का अपना ज़र्फ होता है, लेकिन उसे ये सब कुछ पता कैसे चला? उस दिन जब आप लोग डिनर पर आए थे हमारे घर, वहीं तो पता चला था कि वो आपकी स्टेप मॉम है। और वैसे भी आपके रवैये से महसूस हो रहा था कि आप दोनों में कितना डिस्टेंस है। खैर, मैंने शाहबाज अंकल से ऐसी कोई बात नहीं की, वरना मैं जानता हूँ उन्हें बहुत दुख होता। फिर भी मैं निदा के बिहेवियर के लिए एक बार फिर आपसे एक्सक्यूज करना चाहती हूँ। वो थोड़ी जज्बाती है। मैंने कहा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम उसके लिए अपने आप को प्लीज़ डिग्रेड मत करो। ओके, आप रेस्ट करें। सॉरी मैंने आपको इतनी रात को फोन किया। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। मिस्टर दुरानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, तुमने अपने जिस दोस्त के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप की है, उसकी 2 जवान बेटियां भी हैं। तो हो सकता है कि उसने इसी वजह से तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझा दो कि वो शाहब के मामले में किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि शाहब की शादी मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से करूँगी। और इनफैक्ट मैंने तो लड़की भी ढूंढ ली है। कौन है वो? मेरी बहन की बेटी मेरा। देखो फरज, ये उसकी जिंदगी है। वो जिससे चाहे जहां चाहे शादी कर सकता है। मेरी तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं। मिस्टर दुरानी, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। क्या मुझे इतनी छोटी सी खुशी हासिल करने का भी हक नहीं है? देखो, मैं कह चुका हूँ कि ये शहाब की जिंदगी है और उसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का उसी का। तुम भी एक बात समझो, जिस तरह बिजनेस में तुम्हारी पार्टनर हूँ, उसी तरह घर के हर फैसले में मैं तुम्हारी पार्टनर रहूंगी। समझे तुम? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने डैडी से ये सब क्यों झूठ बोला। मेरे लिए? क्या मुझे डैडी के सामने शर्मिंदगी से बचाने के लिए? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो हर वक्त मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इससे अच्छा मौका से कहाँ मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने डैडी को बात से सब कुछ बता दिया? इससे पहले कि वो डैडी को कुछ बता दे, मुझे डैडी को सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे बुला लिया होता, मुझे फिर जरूरी बात थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं थी। बैठो। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी के पास आ जाऊं, थोड़ी देर बैठ जाऊं, उसके साथ बातें कर लूं। जी डैडी, आप कहिए। बेटा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हैं, अपने डैडी का हाथ बटाना चाहती हैं। बेटा, तुम दोनों की मौजूदगी में मैंने कभी भी किसी बेटे की ख्वाहिश नहीं की, मगर तुम्हारे इस फैसले ने मुझे इस खुशी का एहसास जरूर दिया। जी डैडी, वो
मैं बेटा सब वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। बेटा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों में से कोई एक मेरे ऑफिस को ज्वाइन करे, मेरे काम को समझे, मेरा हाथ पटाए। और आज तुम्हारे इस फैसले ने मुझे बड़ी हिम्मत दी है बेटा। थैंक यू डैडी। तो कब से ज्वाइन करने का इरादा है मेरे बच्चे का? जब आप बोलेंगे तब से। अरे मेरे बच्चे का ऑफिस है, जब जी चाहे आओ। वैसे यूनिवर्सिटी के टाइम में तुम्हारे लिए मैनेज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। जब फ्री टाइम हो तब आ जाओ। जी वेरी गुड। चलो अब तुम आराम करो बेटा। शाबाश। जब से मुझे ये पता चला है निदा ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, तब से मैं बहुत खुश हूं। बेटा इस तरह का एहसास कभी उसके अंदर मैंने देखा नहीं है। जी अंकल। मैंने तो उसको आज ये भी कहा कि तुम जब चाहो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री टाइम निकाल कर आ जाए करो ऑफिस। शाह बेटा मैं ये चाहता हूं कि तुम उसके लिए एक अच्छा सा रूम अरेंज करो, बहुत अच्छा सा। वैसे तो मैंने ये काम वहाब को भी कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये काम तुम करो खुद अपनी निगरानी में। देखो बेटा मेरी बेटी बहुत चूजी है, तुम तो उसका नेचर बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। जी ठीक है। गुड। अच्छा वाकई ऐसा होता था उस वक्त? हाँ, मैं तुम्हारा पीला दुपट्टा देख रही थी। निदा कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ आती हूँ कहाँ जाती हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अंडरस्टैंड? निदा बेटा क्या गलत पूछा है? और अगर हिना ये बात नहीं पूछती तो ये बात तो मैं तुमसे खुद पूछने वाली थी। अम्मा भी मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। किसी को मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अम्मा भी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये अम्मा भी तुम्हारे लिए परेशान होना, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होना नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी अम्मा भी, मैं ऑफिस जा रही थी। निदा अभी तक नाराज हो? हाँ। ओह माय गॉड, कैसे मानोगी? जब तुम एक अच्छी से रेस्टोरेंट में अच्छी सी कॉफी पिलाओगी। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना रुलाया निदा की बच्ची। तो तुम भी तो उससे मेरी बुराई कर रही थी। ओहो मैं बुराई नहीं कर रही थी बाबा, वो कर रहा था। पर सुन रही थी। अरे भाई अब फिर लड़ना शुरू ना कर देना। अम्मा भी इसके बगैर मेरा दिल भी तो नहीं लगता। ओह गॉड मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज, बाय। अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो इसकी दोस्तों से जान छुड़ाई, अब ऑफिस शुरू कर दी। इस लड़की की तो समझ नहीं आती मुझे। अच्छा तो आप क्या बता रही थी, कंटिन्यू करें? अंकल ये जितनी भी ड्यू पेमेंट्स थी ना, ये सब हमने कंप्लीट कर ली। ओके
नाइस, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाय शहाब। हाय। एक्सीलेंट। थैंक यू। एक मिनट बेटा शाह, तुम्हारे ऑफिस की मैंने बात कर ली है, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। कल से क्यों? मैं तो आज से ऑफिस ज्वाइन करने आई थी, सोचा नेक काम में देरी कैसी। अब रोजाना यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मैं ऑफिस आया करूंगी। क्यों शाह? जी जरूर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाह मियां, मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप इसको अपने साथ रखें, थोड़ा आपको भी हेल्प हो जाएगा और तुमको भी बेटा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी अंकल, जैसे आप मुनासिब समझे। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। थैंक यू। आइए, मैं जब तक तुम्हारा रूम रेडी नहीं हो जाता तुम मेरा रूम यूज कर सकती हो। मुझे कोई जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम पे एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं। शाहब रुको, मैंने कल तुम्हारी बहुत इंसल्ट की। तुमने बाबा को सच बताने के बजाय झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? यही कि मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अगर इसमें झूठ होता तो फिर आज तुम यहाँ ना होती। लेकिन जो बात है वो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तुम्हारे पास पूरा मौका था मुझे डिग्रेड करने के लिए। तुम आखिर हो कौन? डिग्रेड दुश्मनों को किया जाता है, शायद कुछ लोग दोस्तों को भी करते हैं, लेकिन ना तो तुम मेरी दोस्त हो और ना ही दुश्मन। डिग्रेड करना तो दूर की बात, मैं तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं हूं। और हां, मैं औरत की इज्जत करता हूं, तो इस लिहाज से तुम्हारी भी। और मैं नहीं चाहता था कि अंकल को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी हो। शाहब, आई एम सॉरी। तुमने बात की थी शहाब से? किस बारे में? शादी के बारे में? नहीं, मैंने बात नहीं की। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं खुद बात करूंगी शहाब से। और वैसे भी उनेरा कब तक घर बैठी रहेगी? एक से एक अच्छा रिश्ता आ रहा है उसके लिए, वो तो सिर्फ मेरी वजह से इंतजार में बैठे हुए। देखो फरहत, इस घर में थोड़ा सा सुकून बचा है, उसको बर्बाद मत करो। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम शहाब की शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को डिसऑन करते हो। 15 सालों से इस घर में मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस घर का हिस्सा हूं, लेकिन अब मुझे ये हक चाहिए। मेरी बहन की बेटी इस घर में आएगी ताकि मुझे भी तो एहसास हो कि इस घर में मेरा कोई हिस्सा है। काश ये तुमने सब पहले सोचा होता, तो आज तुम्हें ये बात करने का मौका ना मिलता। ठीक है, तुम मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि तुम बात करोगे या मैं करूं। तुम तो कहते हो तुमसे बात नहीं करता। अगर 15 सालों से मैं ये कोशिश करती रही हूं
तो एक कोशिश और करके देख लूंगी। देख लो। कहीं जा रही हो बेटा? जी अम्मा भी। कहाँ? हिना को कॉफी पिलाने लेके जा रही हूँ, वो ऑफिस से सीधा रेस्टोरेंट आ जाएगी। चलो भाई, तुम दोनों की दोस्ती भी हुई, शुक्र है। उसे तो शायद कोई फर्क ना पड़ता, मगर तुमने रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा था। ऐसी बात नहीं है अम्मा भी, मुझसे नाराज होकर खुश वो भी नहीं रहती। बेटा बचपन से तुम्हारी यही आदत है, उसकी हर ज्यादती को हंसकर टाल देती हो। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। असल में कोई और था भी नहीं ना लड़ने झगड़ने वाला। फिर जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, और आप तो जानती हैं हम दोनों बहनें भी हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी, तो थोड़ी बहुत अनबन चलती है। बस बेटा, अब तुम लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहो, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। आप फिक्र ना करें अम्मा भी, हम दोनों बहनें हमेशा ऐसी ही रहेंगी। अच्छा अब मैं निकलती हूँ, ठीक है? यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? घर कैसे जाऊंगी, हिना को कैसे मिलूं? शहाब जी? आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? अंकल भी थोड़ी देर में निकल रहे हैं, वो तुमको ड्रॉप कर देंगे। डैडी को बहुत देर हो जाएगी, आप ड्रॉप कर दें? तो मैं एडमिन में फोन कर देता हूँ, वो तुम्हारे लिए गाड़ी अरेंज कर देंगे। पर मुझे घर नहीं जाना है। अरे तुम्हें जहाँ भी जाना है वो तुम्हें छुड़वा देंगे। क्या तुम मेरे लिए इतना सा फेवर भी नहीं कर सकते? जी नहीं, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। सॉरी। हाँ हिना, मैं आ रही हूँ, तुम वेट करो। बाय द वे मैडम, आप यहाँ तक कैसे पहुँची? टैक्सी में, और कैसे? तुम मुझे बता देती, मैं पिक कर लेती ऑफिस से। ट्रैफिक देखा है तुमने इस वक्त? वैसे मैंने उस शहाब से बोला था कि मुझे लिफ्ट दे दे, पता नहीं किस मीटिंग का बहाना बना के मुझे अवॉइड कर दिया। हो सकता है उससे वाकई मीटिंग में जाना हो। लो भाई, तुम भी उसकी साइड लेने लगती। इस वक्त कौन सी मीटिंग होती? अब ये मुझे क्या पता, ये तो वही बता सकता है जो मीटिंग में गया है। छोड़ो उसे, हम शहाब को डिस्कस करने आए कि यहाँ कॉफी पीने। हे एक्सक्यूज मी, मैंने कब उसे डिस्कस किया? तुमने उसका जिक्र किया। चलो कॉफी भी आ गई। थैंक यू। क्या किया सारा दिन ऑफिस में? ओह गॉड, इट वाज सो पैथेटिक। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं तुमसे नाराज हो जाऊँ, फिर देखती हूँ कि तुम मुझे मनाती हो या नहीं। नहीं नहीं प्लीज नाराज मत होना, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। वाओ, नाराज होना आता है लेकिन मनाना नहीं आता। ग्रेट। नाराज होना कौन सी मुश्किल बात है? वैसे मनाने के लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं, और मैं मेहनतें नहीं करती। आई नो, बचपन से आपकी यही आदत है, अगर कोई बात पूरी ना हो तो जिद करना, अगर जिद करके भी कोई चीज हासिल ना हो तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, खाना ना खाना, यही आदत है। और तुम दरवाजे